हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ। इस गाइडेंस को शेयर करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ एंड इस वीडियो का पूरा चार्ज मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम को एंड यूनिवर्स को देती हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में और डिवाइन फेमिनिन एसेंस के बारे में। हमें नव दुर्गा से क्या प्रेरणा मिलती है और नवरात्रि का हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या सिग्निफिकेंस है, आज हम इस सब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि में माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना होती है। हमारी सोल फैमिली में से बहुत सारे लोग शक्ति के उपासक होंगे जिन्हें शक्ति की मिस्टिकल पावर्स और जो मिस्टिकल फ़िलॉसफी है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। मैं आज ये वीडियो स्पेशली न्यू अवेकनिंग्स के लिए बना रही हूँ। हालांकि सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इसमें कुछ ना कुछ होगा, लेकिन स्पेशली न्यू अवेकनिंग्स को इस वीडियो से काफ़ी गाइडेंस मिलेगी कि हमें अपनी जर्नी पर कैसे चलना है और माँ दुर्गा से हमें कैसे प्रेरणा लेनी है टू बिकम अ रियलाइज्ड डिवाइन फेमिनिन। तो जैसा कि हम जानते हैं नव दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जो कि मैं आपको एक श्लोक में बताती हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि, महागौरेति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्त्यानेति तानानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। इस श्लोक में माँ दुर्गा के 9 रूपों का डिस्क्रिप्शन हुआ है। तो चलिए 9 दुर्गा को हम समझते हैं कि वो कैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें सपोर्ट करती हैं और शक्ति का अर्थ क्या है, रियलाइज डिवाइन फेमिनिन का अर्थ क्या है, और हम 9 देवियों की उपासना से 9 देवियों को अपनी इंस्पिरेशन मानकर अपनी जर्नी में कैसे चल सकते हैं और उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले आती है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन में पूजी जाती हैं, जो कि मूलाधारा चक्रा को भी रिप्रेजेंट करती है, मूलाधारा या रूट चक्रा। माँ शैलपुत्री का मीनिंग है, शैल का अर्थ होता है माउंटेन। तो शैल जैसे पर्वत जैसी हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेबिलिटी लानी है। अगर हम माँ शैलपुत्री को देखते हैं तो ये माँ शैलपुत्री एक बुल पर बैठी हुई हैं, जिसका अर्थ ये निकलता है कि जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो हमें सबसे पहले अपनी ईगो को टेम करना पड़ता है और प्रेजेंट में जीना पड़ता है। तो माँ शैलपुत्री यही दर्शाती है कि आपको अपनी ईगो को, जो बुल है, उसको टेम करके आपको ना तो पास्ट में जीना है और ना ही फ्यूचर में। आपको अपने इमोशंस, अपने थॉट से ऊपर उठ के प्रेजेंट में ग्राउंडेड रहना है, तभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस आती है और आपका मूलाधारा चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद दूसरे दिन में हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मांड और चारिणी का अर्थ होता है आचार। जो यूनिवर्स के आचार हैं, जो हमें वो सिखाती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को अगर हम देखें तो इनके हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती है, जो कि हमें जप और तप के बारे में बताती है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में
हमें अपनी तपस्या से, अपने जप से, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इतना बढ़ा देना है ताकि हम अपनी शक्ति को, जो मूलाधारा में होती है, डॉर्मेंट रहती है इनिशियल स्टेजेस में, उसको ऊपर उठा के सहस्त्रार तक ले जाएं और अपने शिव से मिलें। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी को देखें तो माँ ब्रह्मचारिणी बहुत सात्विक रूप में हमें नज़र आती हैं, जिन्होंने एक वाइट साड़ी पहनी हुई है और वो फ्रूट्स और फ्लावर्स के बीच में हैं और वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। सात्विक लाइफस्टाइल से मतलब ये है कि हमें अपने प्लेजर्स को कंट्रोल कर जो माइंड, बॉडी और सेंसेस के प्लेजर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर उनसे ऊपर उठकर एक डीप मेडिटेशन में जाना है और डीप साधना करनी है ताकि हम अपने सेक्रल चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो माँ ब्रह्मचारिणी से हम पेशेंस, डिटर्मिनेशन और डीप मेडिटेशन, डीप साधना की प्रेरणा ले सकते हैं और अपना सेक्रल या स्वादिष्ठाना चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर तीसरे दिन आती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा रिप्रेजेंट करती हैं मणिपुरा या फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रा को। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमें स्ट्रेंथ, करेज, कंट्रोल और पावर या सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को हमें बढ़ाने में मदद करता है और हमें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक पावर और करेज देता है कि हम आगे चलें और अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करें। तो हम ये सब कैसे कर पाएंगे? जब पहले हम अपनी विक्टिम एनर्जी को छोड़कर और अपने इमोशंस को लेट गो करेंगे, तभी हम इसको कर सकते हैं। और इसमें पूरी तरीके से अपने ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो अगर हम माँ चंद्रघंटा को देखें तो इस रूप के पीछे एक हमें पौराणिक कथा मिलती है, जो कि इस प्रकार से है कि जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा होता है, तो जब शिव जी बारात लेके आते हैं तो वो अपने अघोरी रूप में आते हैं और उनके साथ बहुत सारे भूत प्रेत और जो भी उनके गण होते हैं और देवी देवता होते हैं, वो सारे ही उस बारात के प्रोसेशन में उनके साथ आ रहे होते हैं। तो जब माँ पार्वती की माँ शिव जी को देखती हैं उस अघोरी रूप में, तो वो बेहोश हो जाती हैं। तो जब वो बेहोश हो जाती हैं, उसके बाद वो ये सोचती हैं कि इस अघोरी से मेरी बेटी का विवाह कैसे हो सकता है। तो माँ पार्वती चंद्रघंटा का रूप लेती हैं, जिनके सर पर एक चंद्र समान एक चंद्र रहता है और वो ये बोलती हैं कि चाहे जो भी हो, ये मैं एक शिव की रिफ्लेक्शन हूँ। शिव मेरे अर्धांग हैं और मैं उनकी ही शक्ति हूँ। तो इसमें माँ चंद्रघंटा हमें क्या दर्शाती है कि माया को छोड़कर हमें इनर ट्रेट्स को देखना चाहिए। हम अपने शिव से तभी मिल सकते हैं जब हम अपनी ईगो को लेट गो करें, और तभी जब हमें अपनी प्योर कॉन्शियस स्टेट में आएंगे, तभी हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ और पावर मिलेगी, जो कि हमें अपने सोल पर्पस की टुवर्ड्स डायरेक्ट करेगी। तो माँ चंद्रघंटा यही डिनोट करती है कि अपनी ईगो को लेट गो कर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर हमें धर्म के पथ पर चलना है और अपनी यात्रा पूर्ण करनी है। इसके बाद आती है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं और माँ कुष्मांडा अनाहत चक्रा या हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करती हैं। कुष्मांड का अर्थ होता है कॉस्मिक एग। कॉस्मिक एग, या आप कह सकते हैं कि वो कुष्मांड जहाँ से सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मांड का वो अंड जहाँ से सारी क्रिएशन हुई थी। तो सिंस
She is the mother of the universe. She has the power of creation and unconditional love and deep compassion and self discipline. तो हम माँ कुष्मांडा से अपने अनाहत चक्रा को खोलने में मदद ले सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारी प्योरिटी और अनकंडीशनल लव सिखाती हैं और सेल्फलेस गिविंग एंड डीप कंपैशन भी सिखाती हैं, क्योंकि मदर डिवाइन मदर इज़ अ representation of unconditional love, and Shiva, being the consciousness, is zero. So when divine mother and Shiva come together in heart chakra, they represent अनकंडीशनल लव. आप लोगों ने गुरु माँ से बहुत बारी सुना होगा कि हार्ट चक्रा पे भी यूनियन होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का, हार्ट चक्रा और अनाहत चक्रा और आज्ञा चक्रा पर. तो अनाहत चक्रा इसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को हम एक अनकंडीशनल लव में देखकर हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हैं. सो इसके बाद हम आते हैं माता स्कंद माता पर. माता स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं और ये विशुद्धि चक्रा या थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करती हैं. स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माँ. स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय. तो लॉर्ड कार्तिकेय की माँ जो कि स्कंद माता, इसलिए उनको स्कंद माता बोला जाता है. स्कंद माता रिप्रेजेंट करती है एक नर्चरिंग बिहेवियर और मदरहुड को. ये हमें पीस, नॉलेज और मोक्ष की तरफ चलने में मदद करती है और हमें अपने असली ऑथेंटिक सेल्फ में कैसे आना है और अपने पर्सनल ट्रुथ को कैसे अचीव करना है, ताकि हम धर्म और एक डिवाइन जर्नी पर हम अपने हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हमारी चल रही है उस यात्रा को हम कैसे पूर्ण करें. तो जब हम अपने सारे जो हमारे सेंसेस होते हैं उनको मास्टर कर लेते हैं, तो हमें विशुद्धि चक्र को मास्टर करने में हेल्प मिलती है. और जब हमारा विशुद्धि चक्र ओपन होता है तो हमें कम्युनिकेशन की पावर और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर मिलती है, जिससे हम अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने रियल एक्सप्रेशन को लोगों के साथ बांट सकते हैं. तो माता स्कंद माता हमें यही सिखाती है, सिंस शी इज़ द मदर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, कि हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल कर अपने विशुद्धि मतलब अपने एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम जो भी कहें उसका एक डिवाइन इफ़ेक्ट पड़े सामने वाले पर. एंड इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग योर थ्रोट चक्रा. इसके बाद आते हैं नवरात्रि के 6ठे दिन, जिस पर माँ कात्यायनी की पूजा होती है. माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करती हैं. ये अगर हम माँ कात्यायनी को देखें तो ये एक लायन पे बैठी हुई हैं और इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है. तो स्वॉर्ड जो इनके हाथ में है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो टाइम के बियॉन्ड है और जो इनकी स्वॉर्ड है वो टाइम को डिस्ट्रॉय करती है. इसका अगर हम अर्थ निकालें तो इनका मतलब ये होता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतना ऊपर उठना है कि हम टाइम और स्पेस के इल्यूजन से भी ऊपर उठें और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएँ. अगर हम सिर्फ टाइम एंड स्पेस को देखते रहे तो हम अपने कभी भी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. और जब हम हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तभी शक्ति और शिवा का यूनियन होता है. तो जब टाइम एंड स्पेस की
इल्यूजन से आप ऊपर उठ जाते हैं, तो आज्ञा चक्रा पे शिवा शक्ति का यूनियन होता है, जिससे आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज एक होती है, यूनाइट होती है, एक डिवाइन यूनियन हैपन होता है। आपकी इनर एनर्जीज, इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती है और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिससे आपको एक मेंटल पावर, आपको स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं जहाँ आप टाइम के बियॉन्ड देख सकते हैं। तो माँ कात्यायनी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ईगो को छोड़कर और जो भी सोसाइटल बिलीव्स, कंडीशनिंग और मेंटल बैरियर्स हैं, उन सबको छोड़कर, उन सबको लेट गो कर हमें अपनी इनर इंट्यूशन, रियल इंट्यूशन, डिवाइन इंट्यूशंस को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हमें जो रियलिटी है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता लगे और हम अपनी जर्नी पर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकें। और माँ कात्यायनी की पूजा से थर्ड आई चक्रा हमारा ओपन होता है और माँ कात्यायनी हमें यही प्रेरणा देती हैं कि जैसे माँ कात्यायनी शिवा से मिली थर्ड आई चक्रा पर, जहाँ पे उन्हें आभास हुआ कि वो क्या हैं, अपनी रियल शक्ति से वो मिली, अपने स्वरूप को उन्होंने पहचाना, वैसे ही हमें अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हम अपने जो मैस्कुलिन साइड है उसको पहचानें और अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ें। फिर नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि जो मूलाधारा से नीचे के चक्रास होते हैं, लोअर मूलाधारा या लोअर रूट चक्रा जो होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। माँ कालरात्रि रात की रानी मानी जाती हैं और वो टाइम को डिस्ट्रक्ट करती हैं और टाइम और बर्थ के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी मेडिटेशन से, एक डीप साधना से अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम ये जो टाइम, स्पेस और बर्थ के जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर उठ सकें। 3D इल्यूजन को ख़त्म करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि टाइम, स्पेस, बॉडी आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D वर्ल्ड। सो माँ कालरात्रि हमें यही सिखाती है कि हम जब इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उठ जाते हैं तब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। और अगर हम माँ कालरात्रि को देखें तो ये एक डोंकी पे बैठी हुई हैं और हम अगर डोंकी का अगर मीनिंग देखते हैं तो डोंकी एक बहुत ही फुलिश एनिमल माना जाता है। और अगर हम इसका सिग्निफिकेंस निकालें तो हम इनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जैसे कि माँ कालरात्रि ने डोंकी को कंट्रोल किया है, वैसे ही हमें अपने फूलिश थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए और बर्थ, बॉडी, टाइम, स्पेस के इल्यूजन्स जो 3D सेल्फ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ख़त्म करके अपने हायर सेल्फ में मर्ज होना चाहिए। और माँ कालरात्रि हमारे फियर्स, इविल स्पिरिट्स, घोस्ट्स और जो लोअर लेवल की एनर्जीज़ होती हैं उनको ख़त्म करने में मदद करती हैं, जो कि हमारी यात्रा में जैसे जो हम बहुत सारी एनर्जीज़ को फेस करते हैं, अनवांटेड एनर्जीज़ को, तो माँ कालरात्रि हमें हेल्प करती हैं उन चीज़ों को इवेट करने में। फिर नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी रिप्रेजेंट करती हैं सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र को, और ये हमें अपने प्योरिटी और प्योर डिवाइन फेमिनिन एसेंस में लाने के लिए मदद करती हैं। माँ कालरात्रि के बाद जब माँ महागौरी का जब जन्म हुआ तो उसके पीछे कहानी ये थी कि पार्वती को शिव को पाने के लिए बहुत सारी डार्कनेस के थ्रू जाना पड़ा था।
जैसे कि एक डीएफ को अपने डीएम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ट्रायल ट्रबुलेशंस, बहुत सारी त्याग तपस्या, बहुत सारी मेडिटेशन, बहुत सारे ट्रिगर्स और बहुत सारी डार्कनेस को झेलना पड़ता है। वैसे ही माँ पार्वती ने बहुत सारी डार्कनेस को ओवरकम किया था शिवा तक पहुंचने के लिए। और जब शिवा ने उनको देखा तो उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप भी अपनाया और माँ महागौरी का भी। तो इससे माँ पार्वती की एक जो इग्नोरेंस थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि शिव आपको हर स्वरूप में अपनाते हैं। जैसे कि आपने गुरु माँ से बहुत बारी सुना होगा कि आपके डीएम आपकी सोल से प्यार करते हैं, आपके शरीर से, आपके स्टेटस, आपकी ब्यूटी से प्यार नहीं करते हैं, वो आपकी सोल से प्यार करते हैं। तो महागौरी हमें यही दर्शाती है कि जब हमारी ऊर्जा सहस्रार चक्रा तक पहुंच जाती है, जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हम अपने एक डिवाइन प्योर सेंस में आ जाते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं, तब हम अपने डीएम से मिलते हैं, जहाँ पे हमारी ये यात्रा संपूर्ण होती है और हम इल्यूजन ऑफ टाइम के ऊपर उठ जाते हैं। और इस स्टेट तक आते आते हमारी ईगो भी मास्टर हो जाती है। और जैसे कि हम महागौरी को देख रहे हैं, वो एक वाइट साड़ी में बैठी हैं और एक बुल पर बैठी हैं, जो कि हमें यही बताती है कि टाइम और ईगो को मास्टर करके हमें अपने प्योर सेंस में आना है टू मीट आर शिवा विच इज़ आर डीएम, टू सर्व मदर अर्थ। महागौरी के बाद 9वें दिन नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री अपर सहस्रार चक्रास को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आपके सोल स्टार चक्रा और कॉजल चक्रा भी आते हैं। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली माता है। सिद्धि जैसे आपको पता होगा कि डिवाइन गिफ्ट्स। जब एक डीएफ अपने प्योर डिवाइन फेमिनिन एसेंस में आ जाती है और वो अपनी शक्ति को रियलाइज़ कर लेती है कि वो एक प्योर शक्ति है, शी इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो उसको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, जिसको वो यूज़ करती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मदर अर्थ एंड क्रिएशन ऑफ न्यू अर्थ। क्योंकि उस स्टेज पर आते आते एक आपको डिवाइन यूनिवर्स से एक वननेस आ जाती है और आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं और आप यूनिवर्सल लॉज को ऑपरेट करना सीख जाते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री यही बताती है कि जब आपका यूनियन होता है, उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है, जहाँ आप अपनी सिद्धियाँ यूज़ करके एक न्यू अर्थ का क्रिएशन कर सकती हैं। तो ये था मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट नौ दुर्गा, जिससे हम अपनी यात्रा में बहुत अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं माँ से कि हमें अपनी यात्रा में कैसे चलना है और अपने चक्रास को कैसे ओपन करना है और अपने इल्यूजन्स, ईगो को कैसे ख़त्म कर अपने ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक पहुंचाना है, ताकि हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकें और मदर अर्थ को सर्व कर सकें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। लॉट्स एंड लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल। थैंक यू सो मच।